मतलब 7 पैसेंजर बैठाने के बाद 120-130 किलोमीटर चल जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। ये हमारी लिथियम की बैटरी है, लिथियम 210 एच की बैटरी यूज़ होती है। 200 वंदे भारत कंपनी हमें अभी रिसेंटली वो भी हाल ही में आपको ज़्यादा देखने को मिला है, वीबी करके कंपनी है ये। लेकिन इस वाले में आपको ये स्टेनलेस स्टील मिल रहा है, ये स्टेनलेस स्टील मिल रहा है। 1500 से 7000 वाट तक मोटर दे रखे हैं। तो शिवाई गोल्ड ने बाइक में अपने पार्ट्स कहाँ लगाएंगे, हर चीज़ स्टेनलेस स्टील की यहाँ पे दे रखी है। आरजू कंपनी का ई रिक्शा है। तो यहाँ पर एक नया ई रिक्शा कंपनी दिखी है, बुल। तो दोस्तों ये सुप्रीम का आपका स्टॉल है। और यहाँ पर एक ये जो सबसे बड़ी चीज़ देखी, ये मेरे को सबसे बड़ी चीज़ लग रही है। ये इतने बड़ा इलेक्ट्रिक मैंने कभी नहीं देखा, वो पैसेंजर का। तो इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है ये। ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। एक्चुअली हमने एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है जो डीजल ऑटोज़ को रिप्लेस करे इलेक्ट्रिक, क्योंकि हाँ डीजल ऑटोज जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं। क्योंकि उनकी वजह से जो पोल्यूशन हमारे देश में चल रहा है उसको कम करने के लिए आज के टाइम के आने वाला जो टाइम में बूम रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रहेगा। तो अभी हमने क्या किया कि इसमें 6+1 का हमारा RTO का अप्रूवल रहता है। 6+1 का अप्रूवल है? या डेफिनेटली। ओके, 7 लोग जो है वो इजीली इसमें बैठ के जा सकते हैं। इवन इसकी कैपेसिटी इतनी है कि उसको मैनेज कर सकता है ड्राइवर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है। इसमें हमने लिथियम आयन की बैटरी यूज़ की है। ओके, लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी जो जिसका पावर रहेगा 210 एच की पावर रहेगी। 210 एच की पावर। और ये एक बार चार्ज होने के बाद लगभग विद पैसेंजर्स आपका 120 से 130 किलोमीटर तक रन कर सकता है। 100 मतलब 7 पैसेंजर बैठाने के बाद 120-130 किलोमीटर चल जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चार्जिंग का, आपका 5 to 6 आवर्स का टाइम लगेगा। ओके, 5 से 6 घंटे में चार्ज हो जाएगा। वो चार्ज हो जाएगा और अपना ड्राइवर जो है बहुत कन्वीनियंस के साथ अपना यहाँ से चल सकता है। अच्छा, मैक्सिमम इसका जैसे आप, क्योंकि तो दोस्तों देखिए बहुत बड़ा। अच्छा, मोटर की बात करें तो मोटर कितने की बात करें तो सर इसमें 4 किलो वोट की मोटर है। 4000 वाट की मोटर इसमें लगा हुआ है। की मोटर लगी हुई है, जो एक अच्छी कैपेसिटी की मोटर है। बढ़िया कैपेसिटी है। इतना तो आजकल लोडर में भी नहीं देते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो कोई चांस नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई है आने वाली। इवन इसमें हम गारंटी प्रोवाइड करवा रहे हैं 5 इयर्स की। हमारा बैटरी का गारंटी रहेगा और इसमें मोटर एंड कंट्रोलर की वारंटी रहेगी 3 इयर्स की रहेगी। अच्छा, मोटर कंट्रोल की 3 साल की। और मार्केट हमारी कंपनी जो वो बिलीव करती है आफ्टर मार्केट सर्विसेज में, जिसकी वजह से हमारे पास दूसरा सेगमेंट आई। दूसरे सेगमेंट में आपको दिखा दें। चलिए, दूसरा सेगमेंट हमारा ये ई रिक्शा का डिपार्टमेंट, ई रिक्शा का सेगमेंट है जो ई रिक्शा है मेनली। ठीक है। इसके अंदर हमारी जो माउथ मार्केटिंग की वजह से जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा है उसकी वजह से। क्योंकि ई रिक्शा आफ्टर सर्विस जो कस्टमर से एक बार जो हमारा वादा हो गया समझ लीजिए वो हम आपकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार आपने बेच तो दिया पर वो आप 1-1.5 साल तक कर पाएंगे, फिर उसके बाद अगर अच्छी सर्विस नहीं होगी तो फिर वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं। इसमें मतलब आपने कुछ नया चेंजेस किए हैं? नए चेंजेस सर हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। एक अच्छी क्वालिटी का स्टील जो है हमने इसमें यूज़ किया है और लोहा यूज़ किया है जो टाटा स्टील से आता है। जो अच्छा, टाटा स्टील MS ग्रेड हो रहा है वो टाटा से हम इम्पोर्ट करते हैं। तो वही यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ में। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए, अगर मैं USP काउंट करूँ तो इसमें क्या USP है बाकी कंपेरिजन में? एक तो आपने मजबूती बता दी कि टाटा स्टील से आती है मजबूती है, और दूसरा सेकंड पॉइंट ये है कि दूसरी कंपनीज जो है वो इसकी चेसिस पे फ्रेम पे 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, 3 इयर्स का। ओके, चेसिस पे 3 साल की आपकी वारंटी है। ओके, ये सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, 3 साल की वारंटी चेसिस पे। और ये अभी रनिंग स्टेज में, मतलब इसको खरीद सकते हैं सर? लास्ट 2 ईयर से रनिंग स्टेज में। ओके, लास्ट 2 ईयर से रनिंग स्टेज में है। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँ तो आप पार्ट्स कौन सी कंपनी के लगाते हैं? लाइक कंट्रोलर की बात करूँ, मोटर की बात करूँ? ओनली शिवाई गोल्ड का जो हमारा ब्रांड है, जो एक अच्छे जो इवन नामी कंपनी जो है वो शिवाई गोल्ड का कंपोनेंट इसमें आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे शिवाई गोल्ड का शॉकर लगे हैं और मोटर कंट्रोलर भी उसी का शिवाई गोल्ड। मोटर कंट्रोलर शिवाई के लगे। ठीक है। और आप चलिए अब आगे सेगमेंट और भी सेगमेंट्स है हमारे पास। और ये लोडिंग सेगमेंट है। ये एक अल्फा का ऐसा सेगमेंट हमने दिखाने की कोशिश की है इस एक्सपो में, ताकि कस्टमर को क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली इसमें मैकेनिज्म किस अंदर क्या है। ये शीशा इसलिए लगा के, ये हमारी लिथियम की बैटरी है। लिथियम बैटरी अभी आपने उस पैसेंजर में भी देखा। अच्छा, इतनी बड़ी है उसमें? हाँ, इतना बड़ा है। ओके, वो कितनी बात है इसमें? 210 एच की बैटरी यूज़ होती है। 210 एच। कितने वेट कितना होगा इस वेट का? वेट इसका
तो लगभग अप्रोक्स 30-40 किलो तो होगा, नहीं इससे ज़्यादा 100 के से ज़्यादा इसका वेट रहता 100 किलो तक वेट जाएगा है ईजिली। तो इसका क्या रहेगा कि जिसमें अपना जो रेंज रहेगी वन टाइम चार्ज हुआ 120 से 130 किलोमीटर तक इसमें विद लोड हम कैरी मतलब जो बैटरी सेम बैटरी इसमें लगा है, 130 का रेंज है इसका भी चार्ज में। ओके, मोटर में देख रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 किलोवाट की हमने मोटर यूज़ की है इसमें और सस्पेंशन भी है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन यूज़ किया है। मोटर कौन सी कंपनी का है? ये सब दताई कंपनी का है। ओके, और सेकंड थिंग ये हाइड्रोलिक ब्रेक इसमें यूज़ की गई है। तो ये दताई आप मतलब डायरेक्ट कंपनी है क्या? कंपनी है एक्चुअली, हम इसको इंपोर्ट करते हैं दताई कंपनी से। और ये थर्ड ऑप्शन है हमारा गार्बेज का। इसका बेसिकली इतना डिमांड है, एमसीजी में इसकी डिमांड है जो हाँ। 700 से 800 क्योंकि एमसीडी में जो भी व्हीकल्स होती हैं उनमें ये जो पड़ती है बिल्कुल। आपका गार्बेज की कैपेसिटी है वो 700 से 800 केजी कूड़ा उठाने की कैपेसिटी है। 700 से इसमें आ जाता है 700-800 ईजिली। इसमें आपका जो इसमें पार्टीशन डिवाइड किया गया, मैं दिखा देता हूँ आपको। 250 केजी से अंदर से डिवाइड कर रखा है ये। अगर हम इसको पार्टीशन हटा दें तो हम इसका जो कंटेनर की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपका नॉर्मल लोडर है? ये हमारा नॉर्मल लोडर है। इसका सेगमेंट जो आईकेड से अप्रूव है वो 3x4 का 3 फीट एंड 4 फीट का सेगमेंट। तो ये अभी आईकेड अप्रूव वाला है आपने ये अप्रूव है। ठीक है। ये उन कस्टमर्स के लिए जो है थोड़ा सा बजट टाइट रहते हैं उनके लिए आप बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर कुछ जैसे आपने ये सेगमेंट दिखा दिया वो दिखा दिया, तो इसमें तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। अब किसी को अलग जैसे बुक स्टोर अपनी करनी है, सब्जियों का वो उसके लिए हम वेजिटेबल कार्ड भी प्रोवाइड करवाते हैं, स्कूल बैग भी प्रोवाइड करवाते हैं। कि मतलब बेसिकली अगर आपको कोई भी आएगा बोलेगा हमें इस तरह का चाहिए तो वो आप बना के दे दें। कस्टमाइजेशन अगर वो इसमें भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ों में जो सा पैसेंजर टाइप हमारे ही व्हीकल्स हैं उसमें भी हम कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन हर सब में वो कर देते हैं बहुत बार। आप विजिट कर सकते हैं हमारी कंपनी, आप ये देख सकते हैं सुप्रीम स्मार्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड में। ओके, विजिट कर सकते हैं गुड़गांव में सेक्टर 18। तो दोस्तों और आपका दिल्ली में कहीं डीलर्स हैं? हाँ, डीलरशिप्स हैं हमारी, ई रिक्शा की डीलरशिप्स हैं, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, मतलब ऑल ओवर द इंडिया है? पैन इंडिया में। दिल्ली में मेनली अगर मैं बात करूँ, दिल्ली में कहाँ आपका? साकेत हो गया और जहांगीरपुरी एंड सो मैनी प्लेसेस हैं जहाँ पर हैं यहाँ पे प्लेस। ठीक है। दैट्स वाई जो ई रिक्शा का जो बूम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो आने वाले टाइम में डीजल को रिप्लेस करने वाला है। अच्छा, अगर मैं पूछूँ तो वो जो आपने 7 पैसेंजर का बताया उसका प्राइस टेंटेटिव कितना होगा? उसका अप टू 4 लाख से 420 4 से 4,20,000 तक आपको पहुंचने वाला है। ठीक है। और ये दोस्तों ये सारा इन पे है। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि ये आपका एक्सपो सक्सेसफुल हो। चलिए दोस्तों बदले आगे स्टॉल। ये वंदे भारत का स्टॉल है। वंदे भारत कंपनी हमें अभी रिसेंटली वो भी हाल ही में आपको ज़्यादा देखने को मिला है। वीबी करके कंपनी है ये। इसके बारे में आपको कुछ ही टाइम पहले ज़्यादा देखने को मिला है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि वंदे भारत का क्या है। तो सर बताइए कि वंदे भारत मैंने अभी रिसेंटली टाइम में मतलब बहुत देख रहा हूँ वंदे भारत चल रहे हैं, मतलब 3-4 ई रिक्शा मेरे एरिया में भी, दिल्ली के कुछ एरियाज़ में भी वंदे भारत देख रहे हैं। तो आप क्या खास बात है वंदे भारत में? और जो मेन लगा रहे हैं CY गोल्ड का मोटर, कंट्रोलर, शॉकर, जो कि हमारा प्लेटिनियम मोटर है। 1100 वाट की मोटर हम लगा रहे हैं। 1100 वाट की मोटर ई रिक्शा में लगा रहे हैं। लोडर के अंदर हम 1500 वाट की मोटर लगा रहे हैं। लोडर में 1500 वाट का मोटर। एसएस की प्राइस अगर 20-40 18 गेज 18 गेज की 20-40 का है। ओके, अच्छा। तो मोटर कंट्रोलर कौन सी कंपनी का लगा है? CY गोल्ड। और स्पीड की बात, स्पीड कितना रहता है आपका? 26-27 स्पीड पहुंच जाता है। और रेंज क्या है कि एक चार्ज में कितना चलेगा? रेंज एक चार्ज अगर एक बार चार्ज किया 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल जाएगा एक चार्ज करने के बाद। और 4 बैटरी के साथ लिथियम बैटरी में आता है। लिथियम बैटरी में लिथियम में तो लिथियम बैटरी का कैपेसिटी क्या होगा? वो भी सेम कैपेसिटी, मतलब कितना? सेम है। 100 किलोमीटर चलेगा, लेकिन चार्ज थोड़ा जल्दी हो जाता है, बस फास्ट चार्जिंग है। ठीक है। तो ये आपका लोडर। और कितने मॉडल्स हैं आपके? ये तो 2 ही है। ये 2 है। ये कह रहा है। ओके, और ये ई लोडर है। लोडिंग है। ठीक है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे ये वंदे भारत है, सच्चिदानंद ई व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।
दोस्तों इतनी हम कंपनी में गए हैं और इतने अभी रिक्शा के बारे में जानकारी जानने की कोशिश की है, तो सारी रिक्शा ने कुछ ना कुछ मतलब बोला है। और हम बोलते हैं ना कि अच्छी कंपनी क्या है, अच्छी कंपनी क्या है। हम पूछते हैं कि सबसे मतलब कौन सी कंपनी का मोटर लगा है, कौन सी कंपनी कंट्रोल लगा है, तो सीधा बोलते हैं CY गोल्ड का लगा है, CY गोल्ड। बिकॉज दे थिंक कि CY जो गोल्ड है, CY गोल्ड जो कंपनी है वो सबसे बेस्ट कंपनी है और उसी का इसलिए हमने कंट्रोल मोटर लगवाया है। तो देखने वाली बात है कि ये देखिए यहाँ CY गोल्ड शॉकर्स भी लगे हुए हैं। ये CY गोल्ड के बड़े बड़े मोटर से 1500 वाट तक, 1500 से 7000 वाट तक मोटर दे रखे हैं। तो ये एक रेंज है CY गोल्ड। दोस्तों ये CY गोल्ड ने बाइक में अपने पार्ट्स कहाँ लगाएंगे। बैटरी कहाँ लगेगा इसका, बैटरी का स्पेस कहाँ है, बैटरी कहाँ लगेगा इसमें। अच्छा इस जगह पे सिंगल बैटरी आ पाएगा, कितना लोड ले लेते हैं? उस जगह पे कुछ बैटरी आ जाएगा। 300। ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है, मतलब चेसिस भी क्योंकि चेसिस किसी के स्टेनलेस स्टील हो। नीचे करके देखो। अच्छा ये देखिए यहाँ पूरा ही स्टेनलेस स्टील है, हर एक चीज़। तो ये एक बस ये लो दिख गया मेरे को, बाकी इसमें हर चीज़ अभी तक स्टेनलेस हर चीज़ स्टेनलेस स्टील है। और ये देखिए तो स्टेनलेस स्टील कितनी मजबूत रहती है ये मुझे नहीं पता खैर, लेकिन हर चीज़ देखिए, हर चीज़ एवरी मतलब सब कुछ ये देखिए, ये भी स्टेनलेस स्टील, हर चीज़ स्टेनलेस स्टील की यहाँ पे दे रखी है। आरजू कंपनी का रिक्शा है, ये लोडर है, किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे पता नहीं, कि हर चीज़ यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। और पीछे मतलब ये जो भी चीज़ लगा है ये देखिए, जो भी हर चीज़ पूरी स्टेनलेस स्टील। दोस्तों ये सिटी ग्रीन ऑटो रिक्शा। एक चीज़ मेरे को इसमें अभी खास लगी, ये देखिए इसकी जो स्टील है ये मोटी है, मतलब हर किसी की मैंने इतनी मोटी देखी नहीं है, तो इसमें मोटी है। और इसमें ये भी स्टेनलेस स्टील है। तो जनरली ज़्यादातर होता क्या है कि सिर्फ यही चीज़ स्टेनलेस स्टील होती है, ऊपर जो जाला होता है, लेकिन इस वाले में आपको ये स्टेनलेस स्टील मिल रहा है, ये स्टेनलेस स्टील मिल रहा है, ये भी स्टेनलेस, मतलब चेसिस छोड़ के हर चीज़ इसमें भी हर चीज़ चेसिस छोड़ के हर चीज़ स्टेनलेस स्टील मिल रही है आपको। और ज़रूरी भी है क्योंकि ये चीज़ जैसे यहाँ पर स्टेनलेस स्टील दे रखा है तो अच्छी बात है, यहाँ पर जंग बहुत लगता है, तो ये चीज़ यहाँ पर स्टेनलेस स्टील दे के कवर करता है। ये लोहे का देखिए, ये वाला जो है इसमें ऊपर स्टेनलेस सिर्फ जाला स्टेनलेस स्टील दे कर रखा है, तो यही ऑलमोस्ट हर रिक्शे में होता है। लेकिन इसमें इस वाले में उन्होंने नया मॉडल निकाला है, इसमें हर चीज़ स्टेनलेस स्टील है। सर ये नीचे वाले स्टेनलेस स्टील है पूरा, ये नीचे ये स्टेनलेस स्टील है ना? नहीं ये मतलब ये तीनों बॉक्सेस और रेस्ट चेसिस छोड़ के और ये आगे वाला छोड़ के सब बटरफ्लाई और रूफ ये छोड़ के सब स्टेनलेस स्टील। ठीक, तो ये रूफ, आगे वाली ये बटरफ्लाई और चेसिस, ये तीन चीज़ छोड़ के हर चीज़ स्टेनलेस स्टील है। और ज़रूरी भी है स्टेनलेस स्टील होना, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे कि यहाँ पर इस जगह पे बहुत रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, ये जंग पानी लग के ये ख़राब हो जाता है, ये चीज़ ख़राब हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें स्टेनलेस स्टील देके। अच्छा ये आपका टॉप मॉडल है, ये कितने का रेंज क्या है इसकी? सर ये जो है अभी हमने डीलर प्राइस 1,25,000 1,25,000 डीलर प्राइस ओके। दोस्तों ये एक बूट है ऑटो डाई। सर ऑटो डाई में क्या होता है यहाँ पे? ऑटो डाई कास्टिंग में होता है, ये रिक्शा की असम्बली होती है, फ्रंट असम्बली होती है, रियर असम्बली होती है, एलाइबल रिम होती है। ये आपने ये क्या चीज़ें हैं सारी? ये फ्रंट असम्बली है 160 mm की, 160 लोड रखते हैं। तो आप कोई कंपनी जैसे आप ये आप पूरी आप मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ जी, ये चाइनीज ही अपने हैं ये। अपनी है सर, दिल्ली में बनती है सर, दिल्ली कहाँ पर है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग?
पीलागढ़ी उद्योग नगर दिल्ली। पीरागढ़ी में। अच्छा, तो बताइए पूरा ही आप मैंने जैसे कि अभी तो सीवाई कह रहे हैं, नानी, ये सब मेरे ख्याल से चाइना से ही एक्सपोर्ट करते हैं। वो अलग है, सीवाई गोल्ड हमारा अपने है, अपना ब्रांड है। सीवाई आपका ब्रांड है? नहीं नहीं, हमारा एटीसी का अपना ब्रांड है। ETC ये ऑटो डाई कास्ट इंडिया, ऑटो डाई कास्ट, ये अपना ही है सर, ADC। एटीसी मार्केट भी है। तो ये आप अभी कौन कौन सी ई रिक्शा का ही है? हाँ, तो कौन सी ई रिक्शा कंपनी पे अभी आपका चल रहा है, मतलब साहब? हमारा ओम बालाजी में जाता है, ठीक है। मिनी मेट्रो जाता है, पंथर में जाता है, पैंथर हाँ, ठीक है। GNG में जाता है, GNG, अटूट अच्छा, संगम में जाता है। ठीक ठीक, मतलब इसका सारी कंपनी में आपका जाता है। ठीक है। तो अभी मतलब अभी आप वर्किंग स्टेज पे हो या कि पूरा चल रहा है सर? पूरा चल रहा, अभी कंप्लीट स्टेज पे। कंप्लीट है पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी आपने 2 कंपनी के बारे में सुना था, ये तीसरी कंपनी है। दोस्तों लगभग जा ही रहे थे तो यहाँ पर एक नया ई रिक्शा कंपनी दिखी है, बुल्लुक क्या कहेंगे इसको। दिस इज़ द ई रिक्शा, और इसमें जो मेरे को वेरिएशन लग रहा है वो इसमें कलर का है थोड़ा सा, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेपरेट हैं। बुल्लुक कंपनी का ही मैंने कंट्रोल लगा रखा है, कहाँ से मैन्युफैक्चर कराया बनवा है। दोस्तों तो लगभग मैंने ई रिक्शा के बारे में मतलब जितने भी यहाँ पे ई रिक्शा थे लगभग सबका ई रिक्शा और या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जानकारी ली। और अगर मैं पूरा एक संक्षिप्त में बताऊँ कि क्या है यहाँ पर, तो पिछली बार जब मैं आया था तो पिछली बार बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिखी थी, जैसे कि पिछली बार नई चीज़ें दिखी थी, नई टेरा मोटर्स था और भी बहुत सारी कंपनीज। तो जो मेन बड़ी कंपनी मतलब जो नई चीज़ देखने को मिली थी, आया यहाँ पे था कि मैं नई चीज़ देखने को मिलेगी, कोई एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, कोई नई टेक्नोलॉजी, पर उतना खास यहाँ पे मुझे लगा नहीं। कोई ई रिक्शा की नई कंपनी की बात करें तो कोई नई खास कंपनी नहीं है। वंदे भारत मेरे को दिखी है नई कंपनी, और बुल्लुक जो है वो तो वेस्ट बंगाल की अभी नई कंपनी है। तो मतलब 1-2 करके नई कंपनी दिखी है, बाकी मोस्टली ज़्यादातर पुरानी कंपनी है। शहनशाह आपका शहनशाह हो गया, नानी हो गया, इल्टेस हो गया, सारी पुरानी कंपनी बेस्ड है। तो अभी क्या ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे चाहते हैं कि और हम अभी तो हम दिल्ली में ही काम कर रहे हैं, अगर दिल्ली से आप चाहते हैं बाहर जाएँ तो हमारे चैनल सपोर्ट करिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी तरह की बढ़ती वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।